नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज मैं अपना लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर दे रहा हूँ। इससे पूर्व भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मैं कुछ लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें हमने कॉनिक सेक्शन पे बात की। पिछले लेक्चर में हमने कॉनिक सेक्शन के एसिम्प्टोट पे बात की है। आज वाले लेक्चर में हम कॉनिक सेक्शन के लिए शांकव की नेचर पे बात करेंगे। शांकव का नेचर, मान लिया हमको कर्व की शांकव की जो इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, वो हमें दी हुई है, पता होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हम पूर्व में देख चुके हैं। और इसका जब हमें एसिम्प्टोट निकालना होता है तो हम इसमें एक कांस्टेंट टर्म डालते हैं, और ये अपना जो कांस्टेंट टर्म ब्लू लाइन से हमने मार्क किया हुआ है, ये डाला हुआ है, ये भी एसिम्प्टोट होती है इस सेकंड डिग्री के कोनिक के। इसके अंदर कांस्टेंट टर्म में न्यूमरेटर में एक टर्म आ रहा है डेल। डेल के लिए हम कुछ कंडीशंस ले रहे हैं। मान लिया डेल पहला कंडीशन हम ले रहे हैं जब 0 के बराबर नहीं हो, न्यूमरेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। डेल की वैल्यू होती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये हम पहले देख चुके हैं, निकाल चुके हैं इसको। तो जब डेल 0 के बराबर नहीं होगा तो इस समय इस स्थिति में जिसको अनंत स्पर्शियाँ को 2 से जो हमने दिए उसमें डेल को 0 के बराबर नहीं रखेंगे तो ये अनंत स्पर्शियाँ इससे निरूपित होंगी, रेखाओं के समानांतर होंगी, और ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से निरूपित होगी। इसकी दोनों एसिम्प्टोट यानी कि क्वाड्रेटिक वाले टर्म आएंगे, सिर्फ लीनियर वाले टर्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दो पैरेलल एसिम्प्टोट्स मिलेंगे जिनके बीच का एंगल हम पहले दो पैरेलल के आप पढ़ के आ चुके हैं बीच में एंगल के निकालने के लिए। तो tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB एक्स वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस एक्स और वाई के कोफिशिएंट AB अपॉन A प्लस B। क्लियर, ये फॉर्मूले पर tan थीटा का फॉर्मूला है। इसमें अब हम न्यूमरेटर वाली टर्म जो है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB, इसमें h स्क्वायर माइनस AB पर डिफरेंट कंडीशन ले रहे हैं हम। h स्क्वायर माइनस AB यदि ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा होगा तो रूट में इसकी वैल्यू निकल जाएंगी और रियल वैल्यू आएंगी, इसलिए जो एसिम्प्टोट मिलेगी हमें वो रियल होंगी। अतः शांकव एक अति परवलय बनेगा जब h स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 होगा। और यदि साथ कीजिए इसके साथ यदि a प्लस B अगर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 हो जाए, तो अनंत स्पर्शियों के लिए ये tan थीटा इन्फिनिटी बन जाएगा और उस केस में इसकी समकोण बनेगा, इसलिए यह अति परवलय समकोणीय होगा। तो ये दो कंडीशन जब h स्क्वायर माइनस AB पे लगाएंगे तो हमें अति परवलय समकोण मिलेगा। इसमें और कंडीशन हम देख रहे हैं, यदि h स्क्वायर माइनस AB 0 हो जाए यानी न्यूमरेटर वाली टर्म हमारी 0 हो जाए, जो कांस्टेंट टर्म हमने जोड़ा है, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगी और जो एसिम्प्टोट होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर, इसको हम इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं और ये अंडर रूट ax प्लस अंडर रूट by का होल स्क्वायर बन जाता है। यानी कि ये कुछ उस तरह की फॉर्म बन जाएगी होल स्क्वायर बनने से, जैसे y स्क्वायर बराबर 4ax और इस तरह से। तो ये क्वाड्रेटिक टर्म कंप्लीट होल स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हमारा शांकव क्या होगा, एक परवलय होगा जब h स्क्वायर माइनस AB 0 होगा। इसके बाद यदि h स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 हो तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, जब h स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 होगा और ये अंडर रूट में है तो नेगेटिव क्वांटिटी अंडर रूट में आएगी। वो जब नेगेटिव क्वांटिटी अंडर रूट में आती है तो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इस कारण से हमें जो अनंत स्पर्शियाँ मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, काल्पनिक, क्योंकि इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। तो ये काल्पनिक मिलेगी, और काल्पनिक कहाँ पे होती है, एसिम्प्टोट दीर्घवृत्त के लिए। तो इसलिए इस केस में h स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 होने पे एक हमें शांकव कैसा मिलेगा, दीर्घवृत्त। लास्ट कंडीशन इस वाले केस में है जब h बराबर 0 हो और a बराबर b हो जाए,
तो सिंपल सा कर्व हमारा एक सर्किल बन जाएगा। एच जीरो रखते ही ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी, जो कि एक सर्किल की होगी। एच जीरो होने से एक्स वाई वाली टर्म गायब हो जाएगी। ठीक है, ये 4 केसेस जब हमारा डेल नॉट इक्वल टू जीरो था। सेकंड केस ले रहे हैं जब हमारा डेल जीरो होगा, तो इस वाले समीकरण में से जो हमें ये कंडीशन मिलेगी, डेल जीरो होगा तो दी गई समीकरण सरल रेखाओं के युग्म को निरूपित करती है। इसके बीच में कौन tan थीटा उसी फॉर्मूले से दिया जाएगा, और इसमें भी हम डिफरेंट कंडीशन अब ले रहे हैं। ये दोनों रेखाएं वास्तविक, समानांतर, काल्पनिक होगी। किस पर डिपेंड करेगा? जो न्यूमरेटर टर्म है आपकी एच स्क्वायर माइनस ए बी पे, ग्रेटर देन होने पे ये वास्तविक होगी, बराबर होने पे समानांतर होगी, और लेस देन जीरो होने पे काल्पनिक होगी। और यदि a प्लस बी साथ में जीरो हो जाए इसके, तो ये दोनों रेखाएं लंबवत भी होंगी। तो ये केस सेकंड जब डेल जीरो हो जाओ, जब हमको सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगी। ये केस हम दूसरे के रूप में भी देख चुके हैं, या एसिम्पटोट की फॉर्म में देख रहे हैं। इसके बाद इन सब दोनों केसेस को कंबाइंड रूप से हम इस तरह के टेबुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं कि कब कब क्या होगा। और ये टेबुलर फॉर्म हम याद रखेंगे, तो जब भी हमको न्यूमेरिकल दिए होंगे हम सिर्फ डेल को चेक करेंगे और एच ए बी की कंडीशन को चेक करेंगे, और इनमें से जिस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे शाम को किस तरह का बनेगा। तो ये टेबुलर फॉर्म हमारे मेमोराइज होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए हमें, और ये होने पर हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, और ए बी सी 2FGH वाली फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दी हुई इक्वेशन से ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाल के। तो डेल एच ए बी के रिलेशन निकाल के हम बता सकते हैं कि शांकों की प्रकृति कैसी होगी। सरल रेखा होगी, समानांतर सरल रेखा होगी, लंबवत सरल रेखा होगी, एक सर्किल होगा, या परवलय होगा, या दीर्घवृत्त होगा, या अतिपरवलय होगा, या आयतीय अतिपरवलय होगा। क्लियर? तो ये आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। कल इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल और उनको देखेंगे अपन। थैंक यू।